नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। गुरुदेव की परिकल्पना गुणायतन कुछ ही माहों में अशेष होने वाली है। उसमें कारण बने आपको उदात्त भाव, आपकी उदारता। आज भी इस उदारता का परिचय दिया है निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध करके चितवन जैन, समीक्षा जैन गाजियाबाद से, श्रीमती निधि जैन धर्मपत्नी हरीश जैन दिल्ली से, सुरेंद्र स्वामी हसन ब्रह्मप्पा बेंगलोर से, जिनेन्द्र लाल जैन उदयपुर से, श्री मनोहर लाल जी जैन, चंद्र कुमार जैन बबीना कैंट से, इन्होंने निर्माण निधि के रूप में अपने आप को संबद्ध करके अपने जीवन को धन्य किया है। आपकी तालियां उन तक अवश्य पहुँचें और उनका उत्साह दुगुणित हो। आज निर्माण मित्र के रूप में अपने आप को संबद्ध करके जीवन को संवर्धित किया है श्रीमान इंजीनियर अजय कुमार जी सविता जी जैन ने, जो जबलपुर से हैं। आए गुरुदेव चरण का अभिवंदन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। श्रीमान इंजीनियर अजय कुमार जी सविता जी जैन जबलपुर, आइए अभिवंदन कीजिए, गुरुदेव की आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। और इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कोषाध्यक्ष गुणायतन NL जैन साहब एवं CEO गुणायतन श्रीमान सुभाष जी जैन भी आए और इनका सम्मान करके गुणायतन के गौरव को महिमा मंडित करें। नमस्ते करो, आइए सम्मान कर, आपकी तालियां लगातार बजती रहें। और आज ही ऑनलाइन श्रीमान राजकुमार जी जैन, सुषमा जी जैन, अक्षत जैन, रितिका जैन, आस्था जैन, मिष्टी जैन दिल्ली ने गुणायतन की शुद्धा के रूप में संबद्ध करके अपने जीवन के सूत्र संजोए हैं। बहुत बहुत साधुवाद के साथ आपकी तालियां उन तक पहुँचें। गुरुदेव के वर्षा योग कलश की स्थापना हुई परसों, हमने बड़े मनयोग से उसमें अपनी सहभागिता दर्ज की और सहभागिता दर्ज की है बहुत सारे सुश्रावकों ने, बहुत सारे गुरु भक्तों ने कलश स्थापित करके, कर दूं फटाफट, सिद्धि प्रथम तिथि कलश स्थापित करके श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, श्री नीरज जी नीलायस जी जयक जी पाटनी रांची ने स्थापित किया है, बहुत बहुत साधुवाद। श्री विकास जी गोधा भोपाल ने, इन्होंने भी स्थापित किया, बहुत बहुत साधुवाद। और श्रीमती प्रीति जैन, धर्मती श्री मोहित जी जैन जयपुर से, श्री चित्रमल जी, कमलेश जी सावला, पिंकेश, विभांश, भविक, माहिम, चिरायु सावला परिवार कोटा, श्री मुकेश कुमार जी सिंघई, श्रीमती मीना जी सिंघई कोरबा, श्री जनेन्द्र कुमार जी जैन, रश्मि जैन, आदित्य विदित जैन नोएडा, श्री श्रेयांश कुमार जी जैन कानपुर, श्री नेम प्रकाश जैन, मनीष जैन दिल्ली, स्वर्गीय कमला जी की पुण्यस्मृति में श्री महाप्रसाद जी, श्रीमती उषा जी जैन, चिराग जैन कोटा, श्री वरुण जी जैन, प्रियंका जैन, मुनीष गुरुदेव जैन मुंबई, श्री जयेश शाह, श्रीमती रूपा शाह मुंबई, श्री उत्तम चंद जी, दीपक कुमार जी, रवि कुमार जी पाटनी जयपुर, श्री अत्यंत कुमार जी, श्रीमती कमलेश जी, मोहित जी, प्रियंका जी, युवराज युवान जैन चेन्नई, व्रती श्राविका राजीव कलरैया, देवर्षि राजश्री नीति राजीव कलरैया, देवर्षि राजश्री अनुमा पारुल अरिहन कलरैया नवी मुंबई, श्रीमती मुनिया देवी जी जैन, श्रीमती राकेश जी, नीता जी, ऋषि जी, रची जी, महित जी, रम्य जी जैन चांदीवाला परिवार आगरा, श्री अशोक कुमार जी सिंघई, आशीष, श्रुति, सौरभ, श्वेता, पीयूष, सुलहा, बंसिका, अद्विक, हितार्थ, सिद्धांशी, शुभांशी, तहान, खुरई, श्री प्रकाश ज्योति देशना, अनिमेश जैन अखावत उदयपुर, श्री पवन गोधा दिल्ली, श्री विजय जैन चांदीवाले दिल्ली, श्री मोहनलाल जी, विकास कुमार जी गंगवाल गुवाहाटी, श्री बबरू वाहन दादा कामते मुंबई, श्री ज्ञानचंद जैन चंदन जैन फरीदाबाद, डॉक्टर रेखा जैन, धर्मपत्नी सुनील जी जैन, सुहानी सुकृति जैन गुड़गांव, श्री सुभाष जी, सुनील जी, राजीव जी, उज्ज्वल जी, अंकुर, यश, भव्य, ओजसरा परिवार डाल्टनगंज, श्री प्रदीप जी, रचना जी, सजल जी जैन दिल्ली, श्री नाथूलाल जी, अशोक कुमार जी, संजय जी, वालेश जी, अनुराग जी सावला कोटा, श्रीमती शरद मोदी, श्री PK मोदी, नेहा, निसंकित, निशांत, प्रांजल, सिद्धांत मोदी सागर, श्री नीरज, सुधा, अरहम, कनक, सिद्धि सेठी अयोध्या, श्री राजेश जी, मीना जी, जेवियस, सूर्यस टीकमगढ़ वाले इंदौर, श्री प्रकाश चंद जी, चंदा देवी, संजय जी, मनोज जी सेठी रांची, श्री पन्नालाल जी, श्रीमती सरला जी, विवेक जी, केतकी, आराध, देवांश बेनाडा आगरा, श्री मनीष जी जैन, अमित जी जैन जैन टेंट मधुबन, श्री पदमचंद जी, श्रीमती वीना जी जैन चूना वाले कोटा, श्री सुरेंद्र कुमार जी जैन अजमेर, ब्रह्मचारिणी बहन साधना दीदी, व्रती सुमन दीदी, संध्या जी, प्रकाश चंद जी जैन, संजय जी, सक्षम जी, साक्षी, पूर्वा एवं प्रभा देवी जैन का परिवार पिंडरई, श्रीमान बाबूलाल जी सतभैया, अखिलेश जी सतभैया, श्रीमती मीना, असीम, श्रीमती रिम्पी, अपूर्व, श्रीमती प्रिया, सिद्धे, दिविज सतभैया, अर्णव सतभैया परिवार टीकमगढ़, श्री गौरव जी, अनामिका जी, प्रेमचंद जी, उपकार एजेंसी सागर, श्रीमती अंजू जी जैन, गोपाल लाल जी, शिमला जी जैन, अंजू जैन कोटा,
श्री आनंद प्रकाश जैन इंदु, सुरभि, पूर्वी, पनास, अमित, ब्रह्मचारिणी बहन थकुनिधि, अशोकनगर। श्री कमल कुमार जी, श्रीमती कुसुम जी, सुश्री शिखा जी, रुचि, अंश पापड़ीवाल परिवार रत्नाम। श्री राजेश कुमार जी, श्रीमती मीना जी, सुश्री अनन्या जी, अरिहंत जी जैन छतरपुर वाले लंदन। श्री सोनू मल्ले, श्री सोनू सोनल शौर्य अरहम जैन भिंड निवासी गुला संघार से प्रसिद्ध मुंबई। श्री दिनेश भाई तारादेवी पचौरी, दीपक सोनल पचौरी भिंडर निवासी कटनाल गुजरात। श्री सुनील जैन, मयंक जैन, आस्था जैन लखनऊ। श्रीमती प्रदुम सिंघई, श्रीमती ममता जैन प्रणाम, नम्रता प्रमेय जैन धनश्री रेसिडेंसी जबलपुर। श्री ज्ञानचंद जी, राकेश जी, आयुष जी, प्रेम देवी, सुनीता अदिति जैन जयपुर। श्री शांत कुमार जी, चुन्नीलाल जी, अनंत कुमार जी, राजकुमार जी, अभिषेक जी, श्रीमती उषा जी जैन पिंडरई। श्रीमती बिमला जैन, स्वयं धर्मपत्नी स्वर्गीय बीके जैन, डॉक्टर अरुण जैन, इंजीनियर अतुल जैन पंजाब। श्री अरविंद कुमार जी सतभैया सागर। श्री सरोज पांड्या एवं समस्त पांड्या परिवार डाल्टनगंज। शशांक जी, प्रीति जी, तरुण जी, अनुपमा जी, आलोक जी, श्वेता अग्रवाल, मितुल, मानवी, सिमरन जी, ईशानवी जी, अहेली, संभव जैन परिवार दुर्गापुर। श्री शैलन जी, श्रीमती शेफाली जैन आमिष, तनिषा जैन चौधरी परिवार कन्नौज। श्री राजेंद्र कुमार जी नाजिर विदिशा, डॉक्टर सुखबीर जी सिंह जी जैन, सुषमा जी जैन रुड़की। श्री प्रदीप जी, अंजना जी गंगवाल, अंकित, प्रिया गंगवाल, रोहित शिल्पी गंगवाल धुलियान। डॉक्टर साक्षी जी, युवराज जी, आलोक जी, मंजू जी जैन, नमन जी जैन नवी मुंबई। श्री ज्ञानंद जी, ममता जी, शोभित नीतिका, श्रेयांश जी, नित्या जी जैन निवासी कोटा प्रवासी जोधपुर। श्री नीरज जी जैन जिनवाणी दिल्ली लिखा आगरा, सही बात आगरा। श्री नीरज जी जैन आगरा जनवाणी चैनल। सौभाकांक्षी रमेश लाल जी, प्रसन्न जी, सौभाकांक्षी योगता, ओम, महिमा, पारस जी, स्मृति चोपड़ा जलगांव। श्री कमल जी जैन, शशि जी, गौतम जी जैन काला परिवार भिवंडी। श्री पंकज जी जैन, बबीता जैन, आकाश जैन आयुषी, अंशिका आरदव जैन दिल्ली। श्रीमती रेखा सुहास जी, काव्यानी जैन अजमेर। श्री नवल चंद जी, अभिषेक जी जैन, अमित जी जैन जबलपुर। इन सब ने सिद्धि को स्थापित करके सिद्धि को प्राप्त करने का सुगम उपाय किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और ऑनलाइन प्रश्न करूं, ऑनलाइन करूं नहीं करूं बाद में? हाँ, और अब प्रत्यक्षतः आपको उपस्थित करके समाधान प्राप्त करने का उद्यम करेंगे श्रद्धेय भैया अशोक जी। आइएगा बंधुओं, अब हम सीधे सीधे शंका समाधान के इस सत्र से जुड़ते हैं। अभी आपके सामने सभी दानदाताओं की घोषणा की गई, जिन्होंने कलश स्थापित किए उनके नामों की भी घोषणा की गई। एक बार सभी सामूहिक जोरदार करतल ध्वनि से सभी उदारमना दानदाताओं का हम सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम इस श्रृंखला से आपके लिए जोड़ें उसके पूर्व आपके लिए बतला दें, सम्मेद शिखर की पावन धरा पर पूज्यवर का मंगलमय चातुर्मास वर्षायोग संपन्न हो रहा है। और उस वर्षायोग में वैसे तो अनेक कार्यक्रम होंगे, लेकिन मुख्य जो कार्यक्रम है हम एक बार पुनः आपके लिए जानकारी दे दें। जो भी चैनल के माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं, आने वाले कुछ ही समय बाद अर्थात 13, 14, 15 अगस्त को शनिवार, रविवार और सोमवार की पावन दिवस भावना योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। और आप सभी जानते हैं, जन जन में बहुत ही प्रचलित है, जो आपके तन को स्वस्थ बनाता है, मन को मस्त बनाता है और चेतन की प्रशस्तता को लाता है। ऐसा भावना योग शिविर 13, 14, 15 अगस्त को यहाँ पर आयोजित किया जाएगा, जिसके लिए 1100 रुपये मात्र पंजीयन शुल्क रखा गया है। और यह 24 जुलाई तक ही इसका पंजीयन होगा। आप जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जल्दी से जल्दी जिन्होंने अभी तक पंजीयन नहीं कराया है वे कराएं। और पंजीयन कराने के लिए प्रामाणिक ऐप पर फॉर्म उपलब्ध है, अथवा munipramansagar.net पर जाकर के भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप चाहें तो गुणायतन कार्यालय में भी आप अपने नाम की सूचना दे सकते हैं और रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, आप अपना पंजीयन करवा सकते हैं, राशि जमा करा सकते हैं। सम्मेद शिखर की इस पावन धरा पर परवराज पर्यूषण में श्रावक संस्कार शिविर भी आयोजित होगा 31 अगस्त से 10 सितंबर तक। उसकी विस्तृत जानकारी 1-2 दिन में आपके पास तक पहुंचाई जाएगी। बंधुओं, इस परवराज पर्यूषण के अंतिम सत्र में आष्टान्निक महापर्व आता है। कार्तिक मास का आष्टान्निक महापर्व अपने आप में
हाँ, चातुर्मास वर्षायुग का समापन सत्र ही है। इस चातुर्मास के अंतिम समय में कार्तिक मास का आष्टानिक महापर्व अपने आप में महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा पढ़ा जाता है, ऐसा महापुरुषों से सुना जाता है कि श्रीपाल मैना सुंदरी ने जो वास्तविक सिद्ध चक्र की आराधना की थी वो कार्तिक मास के आष्टानिक महापर्व में ही संपन्न की थी। तो यह सौभाग्य भी आपके लिए मिलेगा। आष्टानिक महापर्व में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, संस्कृत का सिद्ध चक्र महामंडल विधान करने के लिए 1 नवंबर से 8 नवंबर तक, और इसके लिए भी कुछ दिनों में आपके पास पूरी रूपरेखा आएगी। मंडल कैसे आपके लिए बुक करना है, और गुणायतन कार्यालय से आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आइएगा बंधु, हम प्रथम प्रश्न के लिए यहां पर आमंत्रित करते हैं श्रीमती आशा जी आदेश जी, जैन, गुरुग्राम से पधारें, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रवि, श्रीमती निर्मला जी, श्री गिरीश जी पाटौदी, जैन कॉलोनी, इंदौर। जिनका नाम बोल रहे हैं वो थोड़ा सा आगे अग्रिम पंक्ति में निकल करके खड़े हों। हे गुरुवर, माइक पास में करें, पास में करो माइक, आप सीधा करो। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। करो माइक। गुरुवर, आज से 7-8 महीने पहले मैं आपके पास आई थी। मैं गुरुआयता से जुड़ना चाहती थी और मैं अकेली ही गुरुग्राम से अकेली आ गई थी। उस समय मैंने आपसे कहा था गुरुवर मैं जुड़ूं या अपने बेटे को जोड़ूं, तो आपने कहा था आप जुड़ जाइए, बेटे को रहने दीजिए। लेकिन गुरुवर 1 साल भी नहीं हुआ, मेरे बेटे और बहू दोनों आपसे जुड़ गए हैं। गुरुवर, ऐसा आपने किस दृष्टि से मुझसे कहा था? और गुरुवर, अब आगे मैं आपसे आशीर्वाद चाहती हूँ, जो मेरी भावना है मैं उसमें आगे से आगे बढ़ सकूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। कोई सवाल भी है? नहीं, बस ओम। चलेगा। जोरदार करतल ध्वनि से इनका सम्मान करें। दोनों को उन्होंने बहू और बेटे को जोड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती निर्मला जी, गिरीश जी पाटौदी, जैन कॉलोनी, इंदौर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्री अजय कुमार जी, सरिता जी, जैन, धनवंतरी नगर, जबलपुर। गिरीश पाटौदी, जैन कॉलोनी से। मेरा प्रश्न है, त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव के चरणों। महाराज जी, मेरी शंका है कि क्या शरीर में छोड़ते समय व्यक्ति को यह ज्ञात होता है कि वह किस गति में जा रहा है? ऐसा कुछ आभास नहीं होता, पर उसके परिणामों से अनुमान लगाया जा सकता है। अगर परिणाम अंत में शांत है तो समझना चाहिए वो सदगति का पात्र होगा। चलिए, आगे। श्री अजय कुमार जी, सरिता जी, जैन, धनवंतरी नगर, जबलपुर, आगे आ जाएं 1 नंबर निकल करके पहले। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नीति जी कलरैया, खारधर, मुंबई। मुनि द्वय के चरणों में त्रैबार नमोस्तु, मेरे परिवार की ओर से, मेरी ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चंद लाइन दिखाया इंसान को पत्थर तो उसे बेजान कह दिया, लगाया उसे महल में तो महल का आलीशान कह दिया। उसी पत्थर की एक मूर्तिकार ने तराश कर बनाई मूर्ति, इंसान ने दोनों हाथ जोड़कर उसे भगवान कह दिया। मुझे इसी प्रश्न मेरा, इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है। रोज ये सवाल आता है, रख दो, क्रोध नहीं करना, तेरी अपनी पुरानी वीडियो से इच्छा पूरी कर। और जो इच्छा पूरी नहीं होती उसे हो गया। नमोस्तु। देखो भाई, एक व्यवस्था ऐसी बनाई है कि प्रश्नों में थोड़ा परिष्कार हो। आप लोग व्हाट्सएप के वाक्यों को खोज खोज के यहाँ खड़ा करते हैं, इससे इस पूरे कार्यक्रम की गरिमा खराब होती है। वे ही लोग प्रश्न करें जिनके वास्तविक प्रश्न हैं। टीवी में आने के लिए प्रश्न करने में मज़ेदारी नहीं है। और आप लोग भी, कल से हम आपको कहते हैं किसी की मत सुनिए। अगर आपके पास सवाल लेने वाले पहले से नहीं देते, आप उनको चेक नहीं कर पाते, तो आप उनका नाम ही रिफ्यूज कर दीजिए और ऑनलाइन प्रश्नों से इस सत्र को आगे बढ़ाइए। ये बहुत सारे लोगों के धर्म ध्यान का विषय है, ये किसी को ओबलाइज करने का कार्यक्रम नहीं है। इसलिए कल से कोई भी व्यक्ति जिन्हें भी सवाल करना हो, वो पहले अपने सवाल को देख ले कि यहाँ पूछने लायक है या नहीं। सार गर्भित प्रश्न आपके पास हो तभी आप प्रश्न करने के लिए यहाँ आए।
अपना चेहरा दिखाने के लिए ना आए। ऐसा पूछिए कि सुनने वाले लोग कहें क्या प्रश्न पूछा है। ऐसा न पूछें क्या पूछता है, समझ गए? तो ये थोड़ा सा अंतर होना चाहिए। मैं इनकी बात के लिए नहीं कह रहा, इनने तो अपने से ही अच्छा ही किया, लेकिन ये सवाल कई बार आ चुका है। अभी 3 दिन पहले भी आए हैं। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध होता है, और इच्छा पूरी हो जाए तो मान पर लोभ होता है। तो ये चीज़ें रोज़ पूछी जाती है। तो उत्तर देने का भी मज़ा तब होता है जब प्रश्नों में कुछ नवीनता हो। इसलिए इस कार्यक्रम की गरिमा को देखते हुए आप लोगों को भी ध्यान देना है, और जिनके हाथ में कमान है उन्हें भी थोड़ा ध्यान देना है। मेहनत आप लोगों की होनी चाहिए। एकदम मत देखिए कि इनका नाम या उनका नाम, मत देखिए। यहाँ पर तो वही आए जो क्षण कराए, अन्यथा दर्शक दीर्घा में बैठ करके संतोष करे। कैमरा वालों से कहता हूँ एक आध बार सबका चेहरा दिखाने की कृपा कर देना, ताकि वो भी संतुष्ट हो जाए अपने स्थान पर बैठे बैठे। ठीक है ना? चलिए। श्रीमती नीति जी कलरिया, खारधर, मुंबई, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अरविंद कुमार जी, शतवैया, गोपालगंज सागर। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरु जी, कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि भगवान की पूजा करने, शांति धारा करने, विधान करने के लिए यदि हमारे संसार के काम पूरे होते हैं, जैसे बेटे को नौकरी लग जाए, शादी हो जाए, या फिर और कोई अन्य कार्य, तो ये निदान बंद कहलाता है। तो क्या ऐसा मानना उचित है क्या? देखिए, ये मन की दुर्बलता है। इसे निदान सांसारिक कामना है। भगवान के सामने जाएं तो लौकिक कामना से भर कर न जाए, पारमार्थिक कामना से भर कर जाए। लेकिन हमारे मन की दुर्बलता है, अगर बेटे के पेट में दर्द होता है तो माँ के आंचल में ही जाता, और कहाँ जाएगा। तो हमारे मन की दुर्बलता है, जब सामने दुख हो, कष्ट हो, परेशानी हो, तो उस समय भगवान एक शरण रूप दिखते हैं। तो वहाँ जाकर प्रार्थना करते हैं, भावना भाते हैं, कामना करते हैं, तो कुछ शांति सी अनुभव में आ जाती है, समझ गए? पर इसका ये एक दुर्बलता है, इसे निदान नहीं कहना। नमोस्तु महाराज। श्री अरविंद कुमार जी, शतवैया, गोपालगंज सागर। आगे तैयार रहेंगे श्री अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी जैन, शतवैया, टीकमगढ़। मेरे आराध्य गुरुवर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में मेरे एवं मेरे शतवैया परिवार की ओर से सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी माँ श्रीमती लक्ष्मीबाई शतवैया काफ़ी धार्मिक महिला थीं और मतलब व्रती थीं, और उनने आजीवन जो है कुएं का पानी पिया, वो हम लोग लेके आते थे। और आखिरी समय जब 2009 सितंबर में उनका निधन हुआ तो उनको भगवान की तस्वीर दिखाई गई, तो उनने हाथ जोड़े। और उसके बाद में जो है जब उनको मतलब आखिरी समय लिटाया गया तो उनके जाप मुद्रा में हाथ थे। तो महाराज जी, उनको क्या गति मिली होगी? वो उनका स्त्री पर्याय का अभी एक पहले प्रश्न में बोला ना, जिनके परिणाम अच्छे हैं तो उनकी सदगति होगी, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरु, सदगति। श्री अखिलेश जी, श्रीमती मीना जी जैन, शतवैया, टीकमगढ़, ट्रस्टी गुणायतन। आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अनूप जी जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बाबूलाल शतवैया, शतवैया परिवार, टीकमगढ़ जैन समाज और गुणायतन परिवार टीकमगढ़ का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, परसों के प्रवचन से हमारी शंका है। आपने कहा था कि पर दुख का कारण है, लेकिन राग भाव अधिक पर से ही जुड़ते हैं, 100 से नहीं जुड़ते हैं। ऐसा उपाय बताइए कि हमारा राग 100 से जुड़ने लगे और पर से कम होने लगे। देखो, राग तो राग है, राग हमेशा पर से ही होता है, स्व से नहीं होता। बस स्व का ज्ञान हो जाए तो राग का त्याग जरूर हो जाएगा।
पर एक सलाह दूंगा, पूरी तरह से राग मुक्त हो सको बहुत अच्छी बात है, पर यदि कदाचित ऐसा नहीं हो सकता, अशुभ राग से तो बच जाओ। विषयानुराग को छोड़ो और धर्मानुराग में रमो। यही तुम गृहस्थों का धर्म ध्यान है और इसी में जीवन का कल्याण है। भूमि का अनुरूप हर काम सबको करना होता है, लेकिन उस घड़ी भी अपने अंतरंग में कोई कर्तृत्व नहीं होना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। श्री अनूप जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ ललितपुर से, और आगे तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की ओर से तैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, गुरुदेव, लोगों का कहना है कि हमेशा अपने ही अपने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुसीबत के समय में अपने पराये और पराये अपने से लगते हैं, ऐसा क्यों? फिर से बोलो। गुरुदेव, लोगों का कहना है कि हमेशा अपने ही अपने होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ मुसीबत के समय में अपने पराये और पराये अपने होने से लगते हैं, ऐसा क्यों? मुसीबत के समय में अपने पराये और पराये अपने से लगते हैं, ये बात सही नहीं है। मुसीबत के समय में अपने और पराये का भेद पता लग जाता है, कौन अपना है और कौन पराया है। इसका पता तभी लगता है जब सामने मुसीबत होती है, ऐसा समझ। नमोस्तु गुरुदेव। श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री अशोक जी सुषमा जी सिंह खोरई, ट्रस्टी गुणायतन। परम श्रद्धेय मुनिद्वय के चरणों में शत शत नमन। गुरुदेव, आज एक बहुत दुखद प्रसंग के साथ मुझे यहाँ प्रस्तुत होना पड़ा। हमारे कार्य अध्यक्ष श्री NC जैन साहब, उनकी माता श्री का देवलोक गमन परसों हो गया था। गुरुदेव बहुत पूज्य महिला और बहुत धार्मिक महिला थी, और आज फिर दूसरी खबर मिली कि हमारे निदेशक महोदय श्री गजराज जी गंगवाल, उनकी माता जी का भी देवलोक गमन हुआ। गुरुदेव, ऐसा ही ये विपदा का समय है दोनों परिवारों के लिए, और हम लोग भी बहुत इसके लिए व्यतीत हैं। आपका मंगल आशीर्वाद इसके लिए मिले गुरुदेव। देखिए, आना जाना तो लगा हुआ है, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये हम लोग रोज़ दोहराते हैं। अगर इस अर्थ दृष्टि से देखें तो रोज़ न जाने कितनों का मरण होता है और कितनों का जन्म होता है, फिर भी किसी का किसी के परिवार से विछोह होना निश्चित कष्टदायी तो होता ही है, और फिर माँ का स्थान तो माँ जैसा ही होता है। लेकिन हमें इसे नियति मानकर स्वीकार कर लेना चाहिए। काल बलि के आगे किसी की नहीं चलती, काल बलि सर्वबली। NC जैन की माता जी रूपाबाई पिछले 1 साल से लगभग बीमार रही, फिर ठीक हुई, बीमार हुई, फिर ठीक हुई। उनके लिए यहाँ शांति धाराएँ भी की गई और अभी एकदम स्वस्थ हो गई थी। 3-4 दिन पहले जब NC जैन यहाँ थे तो उन्होंने दर्शन करने का भाव प्रकट किया, हमसे आशीर्वाद भी लिया, और देख के लग नहीं रहा था कि इनकी टिकट कटने वाली है, लेकिन वो गई है और बहुत धर्म ध्यान के साथ गई है। मैं तो एक ही बात कहता हूँ सभी को कि तुम सच्चे धर्मात्मा बनो तो तुम कभी मरोगे नहीं, तुम कभी मर नहीं सकते। अज्ञानी मरता है, ज्ञानी केवल देह परिवर्तन करता है। ये देह का परिवर्तन है जो निसर्ग के नियम का एक हिस्सा है। उनके साथ हुआ, व्यक्ति आता है चला जाता है, पर उसके आदर्श, उसके संस्कार हम सब के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बनते हैं। हमें इन बातों को सीखना चाहिए। गजराज जी की माता श्री भी वयोवृद्ध थी और एक धर्मात्मा महिला। अभी जैसा मुझे भी आज ही जानकारी मिली, कल रात्रि में उनका देहावसान हुआ। मेरा दोनों परिवारों को और गजराज जी को और NC जैन साहब को आशीर्वाद है कि वे अपने आप को ऐसे समय में मजबूत बनाए। मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कोई जाता है तो जाता नहीं, हमें हमारी राह दिखाता है। हमें अपनी राह देखनी चाहिए
और ऐसे प्रसंगों को हमेशा शोक का निमित्त न बनाकर वैराग्य का निमित्त बनाना चाहिए। हमें मोह भाव में जीने की जगह ज्ञान भाव में जीने का अभ्यास करना चाहिए। मैं दोनों हमारे समाज के अग्रणी लोग हैं और गुणायतन के बड़े सक्रिय भी हैं। गजराज जी का तो प्रथम कलश भी अभी रखा गया है। ये जो कुछ भी है मैं मानता हूँ कि इनमें इनके माँओं का संस्कार है, वही प्रकट हो रहा है। बस इन संस्कारों को अंतिम क्षण तक साकार करते रहे और आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसे ही संस्कार दे, यही मेरा आशीर्वाद है। नमस्ते। श्री अशोक जी सुषमा जी सिंगई खोरी से ट्रस्टी गुणायतन, आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज श्री। जिन सहस्र नाम में तीर्थंकर स्तुति की गई है, इसका पाठ कब करना चाहिए था? इसकी रचना एवं पाठ किसने किया है? जिन सहस्रनाम में तीर्थंकर की स्तुति की गई है, तीर्थंकर की स्तुति की गई है, तीर्थंकर। तो 24 तीर्थंकर की स्तुति में ही तो हम जिन सहस्रनाम लेते, अलग से स्तुति कहाँ की गई? भगवान के 1008 नामों का स्मरण है। सुबह सुबह करो, सबसे अच्छा सुबह नाम, सुबह होते ही भगवान का नाम जपो। शाम को नहीं कर सकते? जब कर सको तब अच्छा है, 24 घंटे करो, सुबह से शुरुआत तो करो। चलो श्री NL जैन साहब गुणायतन कोषाध्यक्ष जयपुर से, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्री अंकित जी जैन आगरा से समन्वयक प्रामाणिक समूह। दोनों गुरुओं को सादर नमन वंदन। हमारे श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि नौकरियों से संबंधित, नौकरियों जॉब संबंधित, जॉब से इनका कैटेगराइजेशन कैसे किया गया है? जैसे गोल्ड कलर, ब्लैक कलर, ग्रे कलर, वाइट कलर और ब्लू कलर, ऐसे इनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है इन जॉब्स का। महाराज जी, ये जो मेरा संबंध, ये जो मेरी शंका है, उसमें 2 क्वेश्चन निकलते हैं। पहली बात तो ये कि इन कलर का इनका कोई कॉम्बिनेशन है क्या? दूसरी बात, इनका प्रादुर्भाव जो है क्या पाश्चात्य देशों से हुआ है या अपने भारतवर्ष से? देखिए, आपने जो सवाल किया है कि जॉब में अलग अलग कलर्स रखे गए, अब पहले तो मुझे देखना होगा कि किस कैटेगरी के जॉब में कौन सा कलर। आपने सीधे सीधे सवाल तो दाग दिया। अब इसकी पृष्ठभूमि का ही मुझे पता नहीं है तो मैं बल्ला चलाऊं कैसे? ये मेरे लिए वाइट बॉल है। समझ गए? पहले उसके आगे पीछे का प्रसंग देखो। रंगों का अपना विज्ञान है और रंगों के विज्ञान के संदर्भ में मैंने अनेक बार प्रकाश डाला है। अब अगर आप केवल रंग विज्ञान के संदर्भ में सवाल पूछते तो मैं इसका एक अलग उत्तर देता। आज भी दे सकता हूँ पर अभी दूंगा नहीं। आज आपने एक नई बात यहाँ रखी है कि जॉब में भी अलग अलग रंग हैं। तो पहले मैं उससे जानना चाहूँगा, आपने अगर कहीं पढ़ा है, समझा है, तो इससे संबंधित लिटरेचर मुझे जरूर दिखाएं, फिर कुछ निष्कर्ष होगा। हम लोग एक बात तो जरूर दोहराते हैं और कहते हैं हमारी ज़िंदगी कलरफुल होनी चाहिए, कहते हैं कि नहीं, जीवन रंगीन होना चाहिए। रंगों का अपना विज्ञान है, उनका प्रभाव भी है, पर अब आपके इस उत्तर को आपने जो पढ़ा है उसको समझने के बाद फिर मैं अपना चिंतन जोड़कर कुछ कहूँ। नमस्ते महाराज श्री। अंकित जैन आगरा समन्वयक प्रामाणिक समूह, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती चंद कलाजी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। संपूर्ण प्रामाणिक समूह की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, विगत 2 वर्षों से कोविड के कारण लोगों में शारीरिक अपनी स्वस्थता के प्रति बहुत जागरूकता बढ़ी है, बट अभी जो रिसर्च सामने आई है उसमें देखने में जा रहा है कि आधी से ज़्यादा जो हमारी शारीरिक परेशानियां होती हैं उनका रीज़न हमारी मानसिक बीमारियां जो होती हैं, जो हमारा लो कॉन्फिडेंस है या उससे होती है। तो उसके लिए अभी इतनी जागरूकता नहीं है और आज की युवा पीढ़ी शारीरिक से ज़्यादा मानसिक रूप से बीमार हो रही है। तो उसके लिए क्या उपाय हैं, कैसे कर सकते हैं? और जो भावना योग है क्या वो इसमें लाभदायक है?
देखो, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं तो कहता हूँ सारी बीमारियों का समाधान भावायोग में है, खासकर मानसिक बीमारियों का। पिछले 3-4 वर्षों में जिन लोगों ने नियमित भावना योग किया है उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव है। कल ही एक बहन जी कह रही थी कि मुझे भावना योग से बहुत परिवर्तन हुआ है। शायद यहाँ उपस्थित है, उपस्थित है क्या? मुझसे कह रही थी तो मैंने कहा था आप ज़रूर अपनी बात रखना। तो अपने मानसिक बीमारियों और शारीरिक बीमारी का भी निदान भावना योग के बल पर बहुत अच्छे से किया जा सकता है। आने वाले दिनों में जो भावना योग का शिविर है वो इसी वजह से किया गया है, ताकि लोग इसकी उपादेयता को समझे, उपयोगिता को समझे और अपने जीवन को बेहतर बना सके। आज इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अपने भाव और बर्ताव में बदलाव लाना है, जीवन में सहजता और सरलता लाना है, अपने मन में स्थिरता लाना है, अपने आवेग संवेग को नियंत्रित करना है, चिंता, अवसाद, क्षोभ और क्रोध से अपने आप को बचाना है, बुरी आदतों से अपने आप को दूर करना है, जीवन में सहजता की नींद लेना है। तो आप सबको चाहिए कि भावना योग जैसा उपक्रम करें। तो ये जो शिविर है भावना योग का, उससे लोग लाभान्वित हों और उसकी क्या प्रक्रिया है वो सूचना आप दे सकते हैं। जो भी लोग भावना योग के शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं वो प्रामाणिक ऐप या www.munipramansagar.net पे जाके इस शिविर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये शिविर बच्चों, बड़े, सभी वर्ग के लोगों के लिए, जिसमें उनके शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक स्वास्थ्य तक की चीज़ें सम्मिलित रहेंगी। नमोस्तु महर्षि। ओम। थोड़ा सा खेद है, दोबारा आ जाए। अभी इंतजार कर लीजिए। रुकावट के लिए खेद है। कोई बात नहीं है। कल समय नहीं था, आज लिंक नहीं है। हाँ, श्रीमती उनको दो। चंद्रकला जी पाटनी रांची। पहले अपनी बात करो। हाँ, जो भी लोग भावना योग शिविर में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वह www.munipramansagar.net और प्रामाणिक ऐप के थ्रू इस शिविर के लिए पंजीयन कर सकते हैं। ये शिविर बच्चों से लेके बड़े बूढ़े सभी लोगों के लिए, इसमें शारीरिक स्वास्थ्य से लेके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड सभी चीज़ें सम्मिलित रहेंगी। नमोस्तु भगवान। क्या हुआ रे? आइएगा बंधु, हम शंका समाधान के इस सत्र से लगातार जुड़ रहे हैं और जैसे कि आप सभी के लिए अभी बतलाया है कि यह भावना योग का शिविर सम्मेद शिखर की पावन तीर्थराज पावन धरा पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें आप सम्मेद शिखर तीर्थराज पर भावना योग का लाभ तो लेंगे ही लेंगे, साथ ही साथ पर्वत राज की वंदना का सौभाग्य भी आपके हाथों में होगा। तो एक साथ दो पुण्य अवसर आपके सामने हैं और इस शिविर में आप अवश्य ही पधारिएगा। आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, गुणायतन मंत्री और ट्रस्टी। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर। मेरी तरफ से, जगत के सब जीवों की तरफ से, दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री कहते कि वक्त रहते बुरी आदतों को बदल लेना चाहिए, वरना बुरी आदतें इंसान का वक्त बदल देती है। तो इन बुरी आदतों से कैसे बचे? देखिए, आपका एक कल का सवाल लंबित है। बुरी आदतों से कैसे बचे? सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी आदत बनती कैसे। जब हम आदतों के बनने की प्रक्रिया को समझेंगे तभी हम अपनी आदतों को बदलने में समर्थ होंगे। हमारी आदतें कैसे बनती? हम कोई भी काम कहते 21 दिन तक लगातार कर लो तो आदत बन जाती है। आदतें बनती है संगति और वातावरण से। हम जैसे लोग के मध्य रहते हैं, जैसी संगति में रहते हैं, जैसा वातावरण मिलता है, उनको देख देख करके हमारी वैसी आदत हो जाती है, हम उसके आदी और अभ्यासी हो जाते हैं। और फिर एक बार आदत पड़ जाए तो फिर व्यक्ति को उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल सा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने आदतों में बदलाव नहीं लाया जा सकता। 4 सूत्र देता हूं बुरी आदतों से बचने का। सबसे पहला सूत्र है संकल्प।
जो भी आदत है उस आदत से बचना है तो संकल्प लीजिए, ठान लीजिए कि मुझे इससे दूर रहना है, मुझे इससे मुक्ति पाना है। मान लीजिए किसी की शराब पीने की आदत है, किसी की धूम्रपान करने की आदत है, किसी के गाली देने की आदत है, कोई भी आदत है, जिस भी आदत से आप अपने आप को बचाना चाहते हैं उसके लिए पहले मन में संकल्प लीजिए कि मुझे इस आदत से छुटकारा पाना है। दूसरी बात, अपने आप को सुझाव दीजिए, आत्म सुझाव। बार 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 अपने संकल्पों को दोहराइए। इस सुझाव से आपके संकल्प में स्थिरता होगी। जैसे कोई नशा करता है, वो नशा से बचने का संकल्प लिया तो उसे एक संकल्प बार बार एक सुझाव अपने मन को नियमित निरंतर देते रहने की आवश्यकता है कि मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है, मुझे नशा मुक्त रहना है। ये सुझाव उसे नशे के प्रति जागरूक बनाएगा। कोई आदतन गुस्सा करता है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, व्यक्ति बच सकता है। आत्म सुझाव का बड़ा प्रभाव है। तीसरी बात, संगति का विचार करें। ऐसी संगति में रहें जहां उन आदतों से बचा जा सके। अगर कोई नशा करने वाला व्यक्ति नशा करने वालों के साथ ही उठेगा बैठेगा तो उसका मन डोल जाएगा, वो अपने आप को वहाँ बचा नहीं पाएगा। तो संगति का ध्यान रखे, अच्छी संगति करे जिससे उसको अच्छी प्रेरणा मिल सके और वह अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव घटित कर सके। और चौथी बात, अपने आदतों के प्रति सजगता बनाए रखे। जब लगे कि फिर से वो आदत मुझ पर हावी हो रही है तो सजग होकर अपनी निंदा गढ़ा करे और कहे ये क्या, मैं तो पटरी से उतर गया, मुझे पटरी पर ही रहना है, बच जाएगी। तो 4 उपाय मैंने बताए, संकल्प, सुझाव, संगति और सजगता। एक लड़की मेरे पास आई, बहुत परेशान, उसके माता पिता लेकर मेरे पास आए। 18-19 साल की लड़की थी और उसको एडिक्शन हो गया था पोर्न वीडियोज देखने का। अब उसे बहुत तकलीफ थी, वो न छोड़ पाती थी न कर पाती थी। उसको लगता था कि ये मैं बहुत गंदा काम कर रही हूँ और इससे मुझे नरक जाना पड़ेगा। उसके मन में इसके कारण एक प्रकार का डिप्रेशन जैसा हो गया। उसने एक बार सुसाइड तक का अटेम्प्ट कर लिया, लेकिन जब भी उसे मौका मिले वो उसके बिना रह नहीं सके। जब उनके परिवार के लोग उसे मेरे पास लेकर आए, मैंने उससे बातचीत की, समझाया। समझाने के बाद मैंने उसे भावना योग करने के लिए कहा और एक आत्म सुझाव दिया कि बार 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 एक ही बात को दोहराओ, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना है, सही देखना है, सुंदर देखना है, सही देखना है, सुंदर देखना है। और मैंने उससे कहा कि ये सुझाव अपने चित्त को रोज सुबह उठकर 108 बार दोहरा कर दो। आप सबको सुनकर
अच्छा लगेगा कि कोई 6 महीने बाद वो परिवार उस लड़की को लेकर आए, चेहरा एकदम खिला हुआ, और उस लड़की ने कहा 6 महीने में एक बार भी देखने का मन नहीं बना। कभी उधर मन जाए तो मन से आवाज आए, मुझे सही देखना है, सुंदर देखना। एक बात जरूर बताता हूं कि आदतें तब तक नहीं बदलती जब तक आप आदत बदलना न चाहो। लत तभी सुधरते हैं जब आप सुधारने के लिए संकल्पित हो। मेरे संपर्क में ऐसे अनेक लोग हैं जो भयानक भयानक लत के शिकार रहे और आज उनसे मुक्त होकर सात्विकता का जीवन जी रहे हैं। आप इन पर विस्तार से मैंने कई बार प्रकाश डाला है, कैसी छोड़े बुरी आदतें। अगर आप ये देखें तो ये प्रवचन भी है और एक प्रवचन मेरा लत पर भी हुआ है, जब ककहरा पर प्रवचन हुआ था। इन दोनों से आप और विस्तार से सुन सकते हैं, पर सार तो मैंने यहाँ दे दिया, क्योंकि शंका समाधान में विस्तार का कोई काम नहीं। श्रीमती संध्या प्रेमचंद जी जैन, उपकार एजेंसी सागर, आपके बाद तैयार रहेंगे मोनू जी जैन, सकरार झांसी। मुनि द्वय को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। उपकार परिवार का नमोस्तु, सागर समाज का नमोस्तु। महाराज श्री, इच्छाओं और आकांक्षाओं में क्या अंतर है? इच्छा और आकांक्षा में क्या अंतर, नारी और स्त्री में क्या अंतर? समझ गए? दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची। अगला मोनू जैन, सकरार झांसी, आपके बाद तैयार रहेंगे श्री प्रदीप रंजना जी गंगवाल, धुलियान। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। कभी कभी हम गलत नहीं होते हैं, बस वो शब्द नहीं होते हैं जो हमें सही साबित कर सकें। तो गुरुवर, ऐसी स्थिति में हम क्या करें? गलत नहीं होते, पर वो शब्द नहीं होते जो अपने आप को सही साबित कर सके। ऐसी स्थिति में क्या करें? जब भी ऐसी स्थिति आए तो उसे सहज रूप से स्वीकार करें कि भाई गलत है नहीं, सही है, पर अपने आप को सही साबित करने की अनुकूलता नहीं है। तो जो सामने है उसका सामना करे, उसे सकारात्मक रूप से देखे, अपने आप को असहज न करे। नमोस्तु गुरु। महाराज जी, मैंने सुना है कि समोस्तरण में जल नहीं होता है, नदियाँ वगैरह नहीं होती हैं, समोस्तरण में तालाब वगैरह नहीं होते हैं। किसने बोल दिया? तो वहाँ पे किसने बोल दिया? जलीय जीव कैसे, मतलब पहले बोलो, सुना कहाँ से है? एक भैया जी बता रहे थे। हाँ, तो उनको बोलो थोड़ा शास्त्र पढ़ो। चलो। श्री प्रदीप रंजना जी गंगवाल। समोसरण में, खातिका भूमि में ये सब प्रकार के प्राणी होते हैं। नदियाँ होती है उपवन भूमि में और कल्प भूमि में, समझ गए? अनेक बावड़ियाँ होती है जिनमें अनेक प्रकार के जल जीव होते हैं। ये सब समोसरण की शोभा है। बहुत से लोग हैं जो थोड़ा कम पढ़ते हैं, ज़्यादा बोल देते हैं। श्री प्रदीप रंजना जी गंगवाल, धुलियान, आगे तैयार रहेंगे श्रीमान रविंद्र शशि जी जैन, व्याख्याता, धुलियान समाज की। नमस्तु नमस्तु नमस्तु। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा परिवार की ओर से बारंबार नमन। महर्षि, मेरा सवाल है, संस्कार और संक्रमण दोनों ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। संस्कार और संक्रमण, संस्कार जब आता है तो मानव सभ्यता का विकास होता है, और जब संक्रमण आता है तो मानव सभ्यता का विनाश हो जाता है। तो हम संस्कार अपने जीवन में कैसे लाएं और संक्रमण से कैसे दूर रहें? देखिए, संस्कार और संक्रमण दोनों फैलता है, बिल्कुल सही है। एक से निर्माण होता है, एक से विनाश होता है। आपने कहा हम इन दोनों में कैसे संतुलन बनाए। मैं ये कहूँगा, संस्कार है सुगंध की तरह और संक्रमण है धुएं की तरह। सुगंध धीरे धीरे फैलती है, पर सबके हृदय में आनंद भर देती है। धुआं तेजी से फैलता है और सब में घुटन दे देता है। तो जहाँ धुआं है उससे बचें, जहाँ सुगंध है उससे आए। संस्कारों को गढ़ा जाता है, संक्रमण से बचा जाता है। समझ गए? आज लोग संक्रमण से में भाग रहे हैं, संक्रमण में इन्वॉल्व हो रहे हैं और संस्कार से भाग रहे हैं। तो हमें अपनी सोच बदलनी है
संस्कारों को गढ़ना है, संक्रमण से बचना है। नमस्ते मनस। श्रीमान रविंद्र शशि जी व्याख्याता इंदौर, आगे तैयार रहेंगे पायल सेठी हजारीबाग। मुनि द्वय के चरणों में मेरा श्रीमती शशि रविंद्र जैन अजमेरा और पूरे अजमेरा परिवार की ओर से त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरी शंका नहीं उलझन है, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि डॉक्टर्स हमको सलाह देते हैं कि इस तरह का फूड कॉम्बिनेशन लोगे या ये चीज़ें इसके साथ खाओगे तो आप लोग अस्वस्थ हो जाओगे, अलग अलग तरह की बीमारियां आपको हो जाएगी। परंतु गुरुवर, अक्सर ये देखने में आता है कि जो श्रावकगण महाराज जी वगैरह का चौका लगाते हैं वो इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं, जिसके कारण हमारे गुरुजनों को बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। तो महाराज जी, इन श्रावक गणों को कैसे शिक्षित किया जाए? देखो, श्रावकों को एक ही बात सिखाने की ज़रूरत है कि आहार देने मात्र को केवल पुण्य मत मानो, आहार विज्ञान को भी जानो। आप लोग जब आहार देते हो ना, तो आपको केवल देने की पड़ती है, ये नहीं कि सामने वाले को ये देना चाहिए कि नहीं, लेने लायक है कि नहीं। मैं अपना एक अनुभव सुनाऊँ, आप लोगों को हंसी आएगी। एक बार एक चौके में गया, उन दिनों में हरी मिर्ची लेता था, तो शुरुआत में पहले ग्रास में एक दिन का उपवास, 2 शुरू का अंतरा, यानी 3 उपवास की पालना समझ लो। और पहले ही ग्रास में एक कलछुल, चम्मच नहीं, उसके एक कलछुल हरी मिर्च, और मिर्च भी थी, वो मिर्च ही थी। अब दे तो दिया मिर्च हाथ में। मैंने उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे को देख के लगा जैसे कि वो कह रहा मैं तो बहुत अच्छा काम कर दिया। तो अपने मन से कहा, देख अब गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है, ये भी आज तेरे समता की परीक्षा का निमित्त बना है, इसे तू कर्म निर्जरा का अवसर बना ले। और मैंने फिर क्या किया, पूरी मिर्ची के साथ ही रोटी खाई। एक साथ तो नहीं, बहुत चिपड़ी थी। थोड़ी थोड़ी लेके मिर्ची को एक साइड में लिया, उतनी सारी मिर्ची समझ लो पूरी रोटी मैंने मिर्ची के साथ ही खाई, और अपने मन से कहा और खा मिर्ची। और फिर आप सोच सकते हैं, दिन भर जो जलन हुई, मैंने दूसरे दिन से कहा मिर्ची को तौबा करो, इसी में सार है। तो अब विवेक तो रखो, यही पता नहीं क्या दे। हाँ, एक बार एक सज्जन थे जो हाथ में छुआरा लिए और पहले ग्रास से छुआरा दे। अब मैंने लिया नहीं, बाद में बोलता क्यों महाराज जी आपके छुआरे का त्याग है? हमने कहा ये बता तो छुआरे के साथ रोटी कब से खाने लगा? तो विवेक श्रावक के गुणों में एक गुण है जिसका ध्यान रखना चाहिए, और अगर इसका ध्यान न रखा जाए तो कई बार बहुत भयानक स्थितियां निर्मित हो जाती है। इसलिए हमें ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम कोई भी क्रिया करें विवेक के साथ। पायल सी सेठी हजारीबाग, आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रीना संजय जी मीजाम गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। पहले तो महाराज श्री इंसानों से प्यार किया जाता था और पैसों का उपयोग, लेकिन आजकल पैसों से प्यार करा जाता है और इंसानों का उपयोग, ऐसा क्यों? इसी का नाम कलयुग है, इसी का नाम कलयुग है। उल्टी गंगा इसी में बह रही। पहले लोगों का जो सोच था वो व्यक्तिनिष्ठ था, आज की सोच वस्तुनिष्ठ हो गई। पहले हमारे जीवन में प्रेम, परस्परता, आत्मीयता, स्नेह और सद्भाव जैसे जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा थी। आज वे सब धीरे धीरे एक तरफ हो गए और उसका स्थान आवश्यकता और उपयोगिता ने ले लिया। जब हमारे संबंध प्रेम और आत्मीयता से जुड़ते हैं तो हमारे लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है, और जब हमारे संबंध
आवश्यकता और उपयोगिता पर केंद्रित होते हैं तो वस्तु महत्वपूर्ण हो जाती है। बढ़ते हुए उपभोक्तावाद में, कंज्यूमरिज्म के इस दौर में अगर कुछ प्रभावित हुआ है तो यही हुआ है, और उसके कारण व्यक्ति अपने जीवन की दिशा ठीक नहीं रख पा रहा है। और इसलिए ये पंक्तियाँ बहुत सार्थक साबित होती है। कौन कहता है कि मोहब्बत के लिए होते हैं, अब तो रिश्ते भी ज़रूरत के लिए होते हैं। ये सोच है, और इस सोच का परिणाम, कितने बढ़िया ताली बजा रहे हो तुम लोग। अरे सिर ठोकना चाहिए, ताली क्या बजाओ इसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। श्रीमती रीना संजय जी, मीजाम गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे श्री केसी जैन, श्रीमती कांता जी जैन, उज्जैन, रिटायर्ड जज। दोनों मुनिराजों के चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री अपने आप को कैसे तरासें कि पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। अपने आप को कैसे तलाशें कि इस पाने वाले को नाज हो और खोने वाले को अफसोस। तो कुछ मत करो, अपने आप को तराशना है तो जैसे पत्थर शिल्पी के आगे अपने आप को समर्पित कर देता है, वैसे ही स्वयं को गुरु के आगे समर्पित कर दो। तुम्हारा निर्माण होता रहेगा और जीवन निखरता रहेगा। नमोस्तु। हाँ, श्री केसी जैन, श्रीमती कांताई जैन, उज्जैन, रिटायर्ड जज। और आपके बाद में तैयार रहेंगे श्री अमन जी जैन, प्रमाण श्री प्रमाण सागर सेवा संघ। मुनिदेव द्वय के चरणों में मेरा और उज्जैन जैन समाज का, मेरे परिवार का त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सप्तर्षि पूजन में 2 पंक्तियां आई है। नमन करत चरणन परत अहो गरीब निवाज, पंच परावर्तन निते निर्वारो ऋषिराज। तो ये पंच परावर्तन क्या है और इससे कैसे निवृत्त हुआ जा सकता है? देखिए, पंच परावर्तन को बताऊंगा तो पूरा बहुत लंबा चौड़ा समय, 1 घंटा नहीं, कई घंटा लगेगा। बस ये संसार की परिभ्रमण की कथा का नाम पंच परावर्तन है। द्रव्य, छेद, काल, भाव और भाव रूप ये जो परिवर्तन होता है, ये पंच परावर्तन है। और ये जीव अनादि से अनंतों बार ऐसा कर चुका जो अनंत कालिक होता है। नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, अमन जी जैन, श्री प्रमाण सागर सेवा संघ। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती रंजना जी धुलियान, श्री दिलीप ललित जी काला धुलियान। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हम लोग भक्तांबर जी का पाठ करते हैं तो उसमें हमें कुछ समय लगता है, लेकिन जब कभी हमें जल्दी होती है तो हम भाई कौन सा काप का उच्चारण करें नित्य देव दर्शन में? क्या महाराज जी, जब कभी हम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं तो हमें कुछ समय लगता है, लेकिन जब कभी हमें जल्दी होती है तो हम कौन से काव्य का उच्चारण करें जिससे पूरा प्रभाव पड़े, या ऐसी क्या महिमा है? मैंने ऐसा भक्तांबर का कोई शॉर्टकट बताया है ना। एक बार एक ने कहा, पर्वत की वंदना की और नीचे लौट कर आया, बोला महाराज मैंने 108 वंदना कर ली। हमने कहा बहुत अच्छी बात भाई, कितने दिन में की? बोले आज ही। आज ही? बोले 1 दिन में? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले हर टोंक में गया और भगवान से कहा, हे भगवान 108 बार नमन, 108 बार नमन, 108 बार। हमने कहा ये टेक्निक अपनाया था तो 108 ही बार क्यों किया, अनंत बार नमन कर देता, है ना। तो भक्तांबर का शॉर्टकट भी तुम लोग होशियार हो। पहले छंद का पहली लाइन और आखिरी छंद का आखिरी लाइन। सुनो तो ये ऐसा शॉर्टकट नहीं है। भक्तांबर तो भक्तांबर है। हाँ, भगवान की स्तुति हम अपने अवसर और अनुकूलता के अनुरूप कर सकते हैं, और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमस्ते जगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन्भवो दधिशोषणाय। कह के नमन कर दो। पर इसको शॉर्टकट मत बनाना, ये नमन है, भक्तांबर नहीं। इसका ख्याल रखना। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य
गुरुदेव के चरणों में